हे गाइस व्हाट्सअप। तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि इम्पोर्टेंस ऑफ SCM इन बिजनेस बताएं। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि यार देखो, कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना तो आप उसको लिंक करो। अब कैसे लिंक करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको मैं वीडियो में बता चुकी थी कि सप्लाई चेन क्या है। सप्लाई चेन वो सारे प्रोसेसेस हैं जो आपका एक प्रोडक्ट मैन सप्लाई जो आपके एक प्रोडक्ट की सप्लाई से लेकर रिटेलिंग तक हैंडल करता है। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या था सप्लाई चेन का, कि आपके कॉस्ट को कम करना। तो इससे आपको कुछ क्वालिटीज़ तो खुद ही समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये प्रॉफिट बढ़ाएगा, ये कॉस्ट कम करेगा, ये लोग हमारे जो एम्प्लॉयज़ की टेंशन है उसको ठीक करेगा, कस्टमर्स को ठीक करेगा। एक लेम सा आइडिया तो हो जाना चाहिए अगर आप इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा डिटेल में मैं आपको इम्पोर्टेंस बता देती हूँ। और रीज़न मैं आपको ये कनेक्ट वाली बात कह रही हूँ वो इसलिए कि मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा था कि SCM बताइएगा, मेरा प्रोजेक्ट है और समथिंग है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती तो आप देखा करें पुरानी वीडियोस से थोड़ा एक आइडिया ले लिया करें। ठीक है। तो अब मैं इसमें मैं सिर्फ बिजनेस में सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है वो बता रही हूँ। कस्टमर सर्विस। तो आपकी सप्लाई चेन आपकी कस्टमर सर्विस को बढ़ाता है, बूस्ट करता है। आपके कस्टमर आपके बिजनेस से सेटिस्फाइड होते हैं। कैसे? आप उन्हें करेक्ट प्रोडक्ट देते हैं करेक्ट टाइम पे। अब आपको पता है कि आपके इस कस्टमर को ये प्रोडक्ट चाहिए। आपकी सप्लाई चेन आपकी सप्लाई से लेके एंड रिटेलिंग एंड प्रोडक्ट जब तक कस्टमर के पास जाता नहीं तब तक के सारे सेटअप देख रही है। तो अगर आपका सेटअप सही है, आपकी सप्लाई चेन आपकी चेन पूरी प्रॉपर है, हर जगह से कोई ब्रेकेज नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, और वो अपने जो ऑर्डर्स हैं वो उसी तरह प्रोसेस कर रहा है, तो आपके प्रोडक्ट्स में कोई गलती नहीं होगी। आप करेक्ट प्रोडक्ट ही दोगे। आपका सप्लाई भी सही है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी सही है, आपकी मार्केटिंग भी सही है, आपके पास जो ट्रैक्स हो रहे हैं, जो आ रहा है कि यार इतना ऑर्डर है, इस दिन पहुंचाना है, यहाँ पहुंचाना है, तो वो आप करेक्ट ही करोगे अगर आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है। करेक्ट प्रोडक्ट एट करेक्ट टाइम। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपकी शेड्यूलिंग हुई है, अब पहले के ज़माने में शेड्यूलिंग होती थी कि आप जर्नल्स में लिख रहे हो, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपके पास टेक्नोलॉजी है, ERP है, MRP है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो उनके थ्रू आप देख सकते हो कि आपका कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे चाहिए, किस टाइम। आप उस हिसाब से अपनी शेड्यूलिंग करते हो। एक सप्लाई चेन मैनेजर उसी हिसाब से अपनी प्रोडक्शन करता है और अपनी कस्टमर सर्विस को बढ़ाता है। लोकेशन जो है वो भी आपकी राइट ही होगी। आपको पता है कि इस रिटेलर के पास इतने ज़्यादा लोग आते हैं, मे बी मुझे इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स वहाँ रखने चाहिए, तो आप उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखोगे। आप हमेशा कोशिश करोगे कि उसके पास उससे कम ना हो प्रोडक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिटेलर ने बताया कि भाई मेरे पास हर रोज़ इस प्रोडक्ट के लिए 1 से 2 बंदे आते हैं, तो आप उसी हिसाब से उसी के उस प्रोबेबिलिटी के को बेसिस बना के उसको डील करोगे। अगर एक बंदे के पास 10 लोग आते हैं उस एक प्रोडक्ट के लिए, तो आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी भी दोगे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी दोगे। और आप कोशिश करोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे विज़िट करो, क्योंकि वहाँ पे 10 प्रोडक्ट एक दिन में चाहिए। इसके पास 1-2 आते हैं, मगर आप यह कोशिश करोगे कि कभी भी उसके पास ख़त्म ना हो प्रोडक्ट। ऐसा ना हो कि आपके प्रोडक्ट का नाम लिया जा रहा है और उस दुकानदार आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट दे। यह आपके लिए सबसे बड़ा लॉस होगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये भी ख्याल रखता है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट आफ्टर सेल्स सर्विस का भी ख्याल रखता है। वही चीज़ आ गई कि आपकी आफ्टर सेल्स सर्विस भी सप्लाई चेन मैनेजर संभाल रहे हैं। उसको पता है कि मैं किस जगह पे कहाँ पे दूंगा, कहाँ पे नहीं। लेकिन ये कुछ ही प्रोडक्ट्स में होता है। फॉर एग्जांपल, आपके फ़ोन में हो रहा है। आपके फ़ोन में अक्सर आफ्टर सेल्स सर्विस, वारंटी, गैजेट्स में तो होती है। अब एक सप्लाई चेन मैनेजर की जो है ना, इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है और उसकी सप्लाई चेन थोड़ी अप एंड डाउन है।
तो आपने देखा होगा कि आपको वहाँ जाना पड़ता है, वो बोलते हैं हमें पता नहीं, आर यू श्योर इसकी वारंटी है, या हमें नहीं पता, हम पूछ के बताएंगे। फिर आप दोबारा जाते हो, हाँ हमने पूछा पर उन्हें भी नहीं पता था। तो ये सप्लाई चेन का फॉल्ट होता है। और इसी की जगह आप दूसरी कंपनी में जैसे ही जाते हो, दे आर लाइक हाँ यार इसकी है वारंटी, हम आपको रीपे कर देते हैं, हम आपकी रिपेयर कर देते हैं, हम आपको रिप्लेस करके देते हैं प्रोडक्ट। तो इस जगह पे आप ज़्यादा जाओगे, आप कहोगे यार यहाँ की कस्टमर सर्विस अच्छी है। और वो जो खुद ही कंफ्यूज है, जिनको पता ही नहीं है वारंटी है, गारंटी है, रिप्लेस करना है, रिपेयर करना है, कहाँ से कराना है, कैसे, वो आपको 2 दिन बाद, 1 दिन बाद बुलाए जा रहे हैं या कॉल कराए जा रहे हैं। आप उस जगह पे कहोगे प्रोडक्ट फिर भी ठीक है पर मत जाना, क्योंकि कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है। हम इसी तरह ब्रांड्स को जज करते हैं, और यही चीज़ एक बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन पे ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरा पार्ट आ गया कॉस्ट का। अब देखिए, आप जब परचेजिंग करते हैं, परचेजिंग कॉस्ट होती है आपकी, वो आपकी काफ़ी मिनिमाइज़ हो सकती है अगर आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉपर है। आपको पता है मुझे 1000 प्रोडक्ट्स चाहिए इन अ ईयर, ठीक है, और मुझे इनमें से हर महीने कोशिश करनी है कि 150 to 200 प्रोडक्ट्स हो ही हों। तो आप अपने परचेजिंग उस हिसाब से करोगे। आप इससे, अगर आपको चाहिए 150 to 200, आप बना भी अपने फैक्ट्री में 150 to 200 सकते हैं, और आपने परचेजिंग कर ली 300 की, तो ये आपके लिए लॉस है। क्यों लॉस है? आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आई, आपकी वेयर हाउस कॉस्ट आई, उसके बाद 300 आप संभाल पाए ना पाए। जब ज़्यादा चीज़ें आप संभालते हो, अपने पास रखते हो, तो अक्सर उसमें से कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, अप एंड डाउन सिचुएशंस होती रहती हैं, तो वह आपकी परचेजिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपकी सप्लाई चेन सही है, आपको पता है एग्जैक्टली कितना चाहिए, ठीक है आपने उससे थोड़ा बहुत अप कर लिया, लेकिन आपको एक आइडिया था और इस हिसाब से आपने परचेजिंग की, तो आपकी कॉस्ट मिनिमाइज़ होती है। इसी तरह प्रोडक्शन के साथ होता है। 150 to 200 चाहिए था, आपने 300 प्रोडक्ट कर लिए, 100 प्रोडक्ट्स आपके वेयर हाउस में ही पड़े रहे, नुकसान है। उन 100 प्रोडक्ट्स के लिए जो आपने एम्प्लॉयज़ उस टाइम पे यूज़ किए, नुकसान हुआ। और मतलब उनका भी कोई काम नहीं है ना, वो चाहिए ही नहीं। तो हम सिर्फ 150 to 200 करें, हम अपने एम्प्लॉयज़ का वर्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एम्प्लॉयज़ भी खुश रहेंगे, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी, आपकी मशीन कम चलेगी। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आता है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पे। उसके बाद आपकी सप्लाई चेन की कॉस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सप्लाई चेन है वो एफिशिएंट है, आप मार्केट प्लेस में ज़्यादा कंपेटिटिव कर रही है, और आपके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं आ रहे, आप सिचुएशन को सही से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी सप्लाई चेन ख़राब है और सही नहीं है, और जितनी आपके रिसोर्सेज सप्लाई चेन पे भी यूज़ हो रही हैं वो ठीक नहीं हो रही, तो वो भी आपकी जो कॉस्ट है ना, वो इंक्रीज़ होती जाएगी। एग्ज़ाम्पल ले लें, एक सॉफ्टवेयर है, उसका हर महीने एक नया सॉफ्टवेयर, एक नया एडिशन सिर्फ इतनी सी मॉडिफिकेशन के साथ आता रहता है। अगर एक सप्लाई चेन मैनेजर स्मार्ट इनफ नहीं है और वो ये कहे कि हर महीने हमें चेंज करना है सॉफ्टवेयर, तो वह आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर आपकी अफेक्टिव है और वो बंदा कहता है नहीं यार इतनी मॉडिफिकेशन नहीं होती, प्रोडक्ट सेम है, पहले वाला ही यूज़ करते हैं, अनलेस कोई मेजर चेंज आए तो हम शिफ्ट करेंगे, तो ये आपकी सप्लाई चेन कॉस्ट डिक्रीज़ हुई। इसी तरह वेयर हाउसिंग वगैरह, सप्लाई चेन के थ्रू आप सप्लाई चेन जो, अब आप सप्लायर्स, रिटेलर्स, चले रिटेलर्स की एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 5 रिटेलर्स थे, पर इस रिटेलर के पास सिर्फ एक बंदा आता है, वो भी महीने में एक दफ़ा, लेकिन आप उसे भी उतनी ही वैल्यू दे रहे हैं, आप उसके पास भी उतनी ही विजिट्स कर रहे हैं, आपने कभी इवैल्यूएट ही नहीं किया ना कि इसके पास कितने लोग आ रहे हैं। तो अब ये सारी कॉस्ट आपकी एक सप्लाई चेन कॉस्ट हुई ना, कि आप अपनी चेन में एक्स्ट्रा स्टेप ले रहे हो जो चाहिए ही नहीं। और ये जिस लोकेशन पे उसके थोड़े ही आगे ये वाला भी स्टोर है, अब जो महीने में एक दफ़ा बंदा आता है वो आगे भी जा सकता है,
इसको आपको इतनी वैल्यू नहीं देनी, आपको इतना वो नहीं करना। ऑब्वियसली आप बिज़नेस देखोगे। हाँ, आप मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए मे बी यहाँ जा सकते हो कि यहाँ के लोग अनअवेयर हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में मे बी, मगर आप जब प्रोडक्शन कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसके लिए आपको यहाँ बहुत कम जाना चाहिए। तो ये भी अगर आप सही इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन है तो आपको ये चीज़ पता है। नहीं है सप्लाई चेन इफ़ेक्टिव तो ऑब्वियसली आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे। हाँ, उसके बाद आ जाता है कि आपकी फाइनेंस इम्प्रूव होती है। जब ये सारी कॉस्ट कम होंगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ेगी, बिजनेस की प्रॉफिट जो आपकी स्टेटमेंट है वो बढ़ेगी, और आपके फिक्स एसेट कम होंगे सप्लाई चेन से। कैसे? मैंने आपको कहा कि वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, आप देखते हो आप आउटसोर्स कर सकते हो कुछ या नहीं। आपने कहा कि यार ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट दे देते इस बंदे को, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी क्या होता है, कॉस्ट, आप बिजनेस को कम कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, क्योंकि वो चीज़ जो कोई और बंदा एक्सपर्ट है इस चीज़ में उसको दे देता है, वो उससे सिर्फ एक कॉस्ट लेता है। वो आपको ये नहीं कहता कि आप ट्रांसपोर्ट लें, ट्रांसपोर्ट की मेंटेनेंस लें, ट्रांसपोर्ट की रिपेयरिंग करवाएं। ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। आप उसे कहते हो मेरे प्रोडक्ट्स यहाँ से यहाँ जाने हैं, मुझे आपकी सर्विसेज की नीड है, हेयर इज़ द पेमेंट, आपकी मर्ज़ी जैसे चाहे कर। और वो लोग उस काम में वैसे ही एक्सपर्ट हैं, वो अपने हिसाब से काम कर लेंगे। पर ऑब्वियसली आपको देखना पड़ता है कि अच्छे, और आप अपने जो पार्टनर्स बना रहे हैं वो वही बनाएं जो इस लाइक हों, जिनकी वही एट्रीब्यूट्स हैं जो आपकी हैं, उनके गोल्स भी वही हैं जो आपके हैं। ठीक है। उसके अलावा कैश फ्लो बढ़ता है। कैसे? ओए, आप देखें, आप सप्लाई चेन में आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन करते हैं। यानी अभी एक हमारे पास ऑर्डर आया है और हमारी इतनी सीक्वेंस में प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट लाइन बनी हुई है कि आपकी जो ये लेवलिंग होती है, ये काम हुआ, दूसरा काम हुआ, तीसरा काम हुआ, ये इस तरह से हुआ है कि यू सिंपली गो फॉर इट। आपके प्रोडक्ट जो शायद अगर इतनी तमीज़ से आपका ऑर्गेनाइज ना हुआ होता, वो 1 महीना लेता, वो अब 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है। अब अगर 10 दिन में कंप्लीट होता है, आपका ऑर्डर जल्दी से जल्दी कंप्लीट होता है, तो आपका कैश फ्लो भी उतना ही जल्दी आएगा। एक सर्विस इंडस्ट्री में तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिव हैं, वो बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, और जो काम मे बी 3 दिन में होता, उनकी कोलैबोरेशन से 1 दिन में हो रहा है, तो वो आपका कैश फ्लो बढ़ाएगा, आपके पास अमाउंट ज़्यादा आएगा, तो आपकी फाइनेंस इम्प्रूव होगी। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दिखेगा कि यार देखो इनका बिज़नेस कितना प्रॉफिटेबल, कितना फाइनेंशियली अच्छा है। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप समझ आया। अगर आया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। यार शेयर कर दिया करो, हेल्प हो जाती है बनने की। और उसके अलावा अगर कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट करें, और मुझे पता है बहुत सारे बाकी टॉपिक्स रहते हैं, मैं एक एक करके सब समझाने वाली हूँ। और अगर आप टॉपिक्स लिखते हैं, बस ये ना कहें मुझे मार्केटिंग के और टॉपिक्स चाहिए, तो फिर तो मैं अपने हिसाब से दूंगी ना। आई वुड नॉट बी एबल टू गिव यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। अब अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपको वो टॉपिक चाहिए, तो आप वो कमेंट करें कि यार ये टॉपिक पढ़ाओ, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ ये टॉपिक पढ़ाऊँ तो ठीक है, ये टॉपिक पढ़ाओ। ठीक है। और अगर वैसे ही जनरली तो आप लिख दें भले, उसका कोई इशू नहीं है, मैं न्यू वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।